बाबूराव गणपतराव आपटे ने सही बोला था, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। दोस्तों, एक ट्रॉफी नहीं थी 18 साल तक। गरीबी देखी थी कि बेंच तो छोड़ो, बेंच पे तो प्लेयर छोड़ो कि प्लेइंग 11 में भी प्लेयर नहीं मिल पाते थे कि ढंग के कि 11 उतार पाए। ठीक है, टीम 3 बंदों पे हैवीली डिपेंड रहती थी, गेल, डिविलियर्स, कोहली एंड एक बॉलिंग में नाजुक सा इंसान युजवेंद्र चहल संभालता था बस। वरना कुछ नहीं था भाई, 18 साल तक कुछ नहीं था। पर वो ये ना कि बाबूराव गणपतराव आपटे ने बोला है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। दोस्तों, बैक टू बैक टाइटल, दोस्तों बैक टू बैक। रजत पाटीदार तीसरा कैप्टन बनाए आफ्टर एमएस धोनी एंड रोहित शर्मा, एंड आरसीबी तीसरी टीम बनी है जिसने बैक टू बैक टाइटल जीता है। 2010 और 11 में एमएस धोनी, 2019 और 20 में रोहित शर्मा, और 2025-26 में कौन दोस्तों, कौन? कैप्टन रजत मनोहर पाटीदार। मैन, बर्थडे वाले दिन दोस्तों, बर्थडे से पहले आरसीबी को अपना दूसरा टाइटल भी जिता दिया, अपने बर्थडे भी बना लिया ट्रॉफी के साथ। हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, कैप्टन रजत पाटीदार, जिसने पूरी जिंदगी ही पलट के रख दी। एक एज अ सब्सटीट्यूट प्लेयर, एक रिप्लेसमेंट प्लेयर बन के आया था लवनीत सिसोदिया की बदली, और उस प्लेयर ने जो मतलब एक टीम का पार्ट भी नहीं था, जिस टीम ने जिस प्लेयर को लिया भी नहीं था, उस बंदे ने 2 बैक टू बैक टाइटल उठवा दिया। बैट्समैन मैच जिताते हैं एंड बॉलर टूर्नामेंट जिताते हैं। दोस्तों, हमने बहुत बारी सुन रखा है, बहुत बारी सुन रखा है, बट तुम हर बारी टूर्नामेंट खत्म होने पे देखोगे, कोई सा भी टूर्नामेंट खत्म हो, चाहे आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, कोई सा भी टूर्नामेंट खत्म हो, और आप इन दी एंड देखोगे क्या मिलता है कि बॉलर ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं मैचेस में। तुम आईपीएल में बात करोगे, इस साल की आरसीबी की टीम की बात करोगे, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड एंड राशिक दार। भुवी ने इस साल के आईपीएल में 28 विकेटें लिए, वो भी 17.9 की एवरेज के साथ, एंड जिसमें उनकी इकोनॉमी थी 7.9 की, और ये लोएस्ट है इस साल के आईपीएल में। जितने भी बॉलर है, जितने भी स्पिनर एंड पेसर मिला के, इस साल के 2026 के आईपीएल में सबसे कम इकोनॉमी है भुवनेश्वर कुमार की 7.6, एंड 28 में से 17 विकेटें भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में लिए, और उस पावर प्ले में जहां भाई बैट्समैन चार्ज करने के उतरते थे हर टीम के, जहां फ्लैट पिचेस होती थी, जहां फ्लैट पिचेस रही है इस साल के आईपीएल में, टारगेट भाई 260, 250, 240 तो यूं बन जाता है चुटकियों में, वहां भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेटें निकाली, वो भी 17। एंड जॉस हेजलवुड ने 15 विकेटें निकाली इस साल के आईपीएल में। उसमें कुछ मैचेस में जॉस हेजलवुड एक्सपेंसिव हो गए थे, बट जब टाइम आया, जब डिलीवर करना था, जैसे कि क्वालिफायर 1 एंड फाइनल, वहां जॉस हेजलवुड ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग भाई अपना एक्सपीरियंस दिखाया एंड डिलीवर किया आरसीबी के लिए। एंड राशिक दार की बात करोगे, आरसीबी के लिए इतनी दुविधा थी कि यश दयाल को टीम से बाहर करना पड़ा था किसी कारणवश, और वो जो कारण था बहुत ही सीरियस कारण था, उसको लेके दयाल को टीम से बाहर रखना पड़ा। बट दयाल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आरसीबी का रिसेंट टाइम में 2024 एंड 2025 में, जहां आरसीबी ने अपना पहला टाइटल उठाया था, यश दयाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहां नई बॉल से आके वो स्विंग कराता था, एंड डेथ में आके यॉर्कर से ट्राई करता था, और मिडल ओवर्स में भी आके कभी कभार विकेट दिला देता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यश दयाल। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि यश दयाल की कमी कौन पूरी करेगा, एंड राशिक दार ने स्टेप अप किया एंड डिलीवर किया। मैन, 19 विकेटें लिए इस साल के आईपीएल में, वो भी 21 की एवरेज के साथ। इन सब में कुणाल पांड्या को भूल कैसे सकते हो, जो आरसीबी का चौथा फास्ट बॉलर हुआ करता था भाई। बाउंसरे डाली उसने, यॉर्कर डाली, पता नहीं कौन सी बॉल डाल दी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कुणाल पांड्या ने वंस अगेन इस साल के आईपीएल में दोबारा डिलीवर की, वो की बैटिंग से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया इस साल के आईपीएल में। मुंबई इंडियंस वाला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पॉइंट्स टेबल के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, जहां आरसीबी का कोलैप्स हो गया था, ना कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, पाटीदार कोई भी नहीं चला था। उस मैच में कुणाल पांड्या ने भाई डिलीवर किया, एंड इस साल के आईपीएल में कुणाल ने बैटिंग से 226 रन बनाए, वो भी 146 की स्ट्राइक रेट के साथ, एंड बॉलिंग से 14 विकेट लेकर गए, एंड फाइनल में जो डिलीवर किया 4 ओवर में 23 रन एंड 1 विकेट। मतलब आपने पांड्या फैमिली में जन्म लिया है, तो दोस्तों तुम्हारे खून में ये क्लच पना है, बड़े मोमेंट में डिलीवर करने की एबिलिटी इनबिल्ट है, जब तुमने भाई पांड्या फैमिली में जन्म ले लिया। कुणाल पांड्या आईपीएल का अभी तक एक भी फाइनल नहीं आ रहा, जिसमें 2 बारी प्लेयर ऑफ द मैच बन चुका है कुणाल पांड्या, वो भी फाइनल में। एंड इस साल के आईपीएल में आरसीबी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था, वो थी उनकी बेंच स्ट्रेंथ। हर प्लेयर का सब्स्टिट्यूट रेडी बैठा था। फिल सॉल्ट ने अपने फिंगर इंजरी के चक्कर में बहुत से मैचेस मिस किए, तो उसकी बदली जेकोब बैथल रेडी बैठा था बेंच पे। ठीक है, वेंकटेश अय्यर को बेंच पे बिठा रखा था स्टार्टिंग में, इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया था इनिशियली, बट जब फिल सॉल्ट चला गया था इंग्लैंड वापस, जब वेंकटेश अय्यर को दोबारा आरसीबी में रेगुलर खिलाया गया,
स्टार्टिंग में जॉस हेजलवुड ने मैचेस बहुत मिस किए थे अपने इनिशियली, बट उसकी जगह पूरी की थी जेकोब डफी ने, जहां हैदराबाद के अगेंस्ट अपना फर्स्ट आईपीएल मैच खेल रहे थे एंड वहां उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। इवन तुम यश दयाल की बात करोगे तो यश दयाल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका था आरसीबी का एंड उसकी कमी बहुत लग रहा था कि बहुत कमी महसूस होगी आरसीबी को, बट उसकी कमी भी रासिक दार ने पूरी कर दी थी। तो ये होता है दोस्तों बेंच स्ट्रेंथ का कमाल। एंड दिनेश कार्तिक, मो बट एंड एंडी फ्लावर, ये तीन मास्टरमाइंड है आरसीबी की सक्सेस के पीछे। ये तीन, वो कहते हैं ना, जिनके सपने खुद के पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे कराता है। दिनेश कार्तिक उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बंदे ने मतलब पूरी आरसीबी को मतलब चेंज करके रख दिया। प्लेयर जो जो गैप फिल थे उन गैप को फिल किया। मेन प्लेयरों पे बिड किया आईपीएल में जाके, एक्सपीरियंस प्लेयरों पे बिड किया लाइक भुवनेश्वर कुमार एंड जॉस हेजलवुड एंड कुणाल पांड्या। किसने सोचा था कि कुणाल पांड्या का बीच में करियर, जब एलएसजी में कुणाल पांड्या चली गया था, ऐसा लग रहा था यार कुणाल पांड्या का करियर दोबारा खत्म होता जा रहा है। उस लो टाइम पे आरसीबी ने बिड किया। स्पेशली तुम डीके की बात करोगे, एंडी फ्लावर, इन मैनेजमेंट ने ट्रस्ट दिखाया कुणाल पांड्या को एंड अपनी टीम में लेकर आए। एंड कुणाल पांड्या ने जो किया भाई आरसीबी के लिए 2025 के आईपीएल के फाइनल में मैन ऑफ द मैच, एंड जो इस साल के आईपीएल में दोबारा अपना स्पेल डाला, 4 ओवर में मात्र 23 रन और 1 विकेट। एंड तुम एंडी फ्लावर की बात करोगे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच है भाई क्रिकेट हिस्ट्री के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच। एंड 2009 से लेकर 2013 तक इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में बना के रखा एंड उसी टाइम फेज में एशेज भी इंग्लैंड के लिए जीती थी। 2021 में पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के लिए वहां ट्रॉफी जीती थी फर्स्ट टाइम एज अ कोच। एंड 2022 में द 100 के लिए भी, रॉकेट्स के लिए भी वहां भी ट्रॉफी जीती थी फर्स्ट टाइम। एंड 2023 का WTC एशेज एंड 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, ये तीनों मेन इवेंट में एंडी फ्लावर ऑस्ट्रेलिया के लिए एज अ स्टाफ में काम करते थे। एंड उस तीनों टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भाई अपना फुल डोमिनेट दिखाया एंड जहां WTC वर्ल्ड कप जीता एंड एशेज रिटेन की। एंड एंडी फ्लावर ने 2 साल एलएसजी में दिए थे एंड दोनों साल एलएसजी ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। एंड जब से एंडी फ्लावर ने एलएसजी को छोड़ा, एलएसजी ने उसके बाद प्लेऑफ की तरफ देखा भी नहीं। वो बॉटम ऑफ द टेबल लगातार फिनिश करते आई है वो टीम। एंड फाइनल तो दोस्तों तय था, जो टॉस जीतेगा वो 40% मैच बड़े प्यार से जीत सकता है, क्योंकि रन चेज भाई बड़े स्टेडियम पे, और स्पेशली तुम गुजरात की में बात करोगे, रन चेज बहुत ईजी रहती है। एंड वन सेकेंड भाई विराट कोहली ने करके दिखाया। जब तक वो आदमी खड़ा रहा, ना किसी को डर था ना किसी को टेंशन थी। एक साइड से विकेट लगातार जरूर गिरी, 2 विकेटें बैक टू बैक गिर गई थी रजत पाटीदार एंड कुणाल पांड्या की, बट उसके बाद भी बात करके कोहली जी भाई डैम। आईपीएल में फास्टेस्ट 50 विराट कोहली की तरफ से तब भाई जब बिग ओकेशन था एंड बिग स्टेज था। डैम भाई विराट की इनिंग्स भाई रन चेज में नो वन कैन बीट हिम भाई, नो वन कैन बीट हिम। तुम रेस्ट की बात कर लो भाई, जिस सबसे स्ट्राइक रोटेशन की भाई की सबसे फास्टेस्ट 50 लगा दी अपने करियर में, समझ रहे हो, करियर में फास्टेस्ट 50 लगा दी आईपीएल में, वो भी इतनी 38 उम्र पे आके, 38 की एज पे आके, कितनी बड़ी बात है भाई। फिटनेस वाइज तुम बात कर लो एंड जीटी को भाई बिल्कुल साइड कर दिया, पूरा रन चेस कंप्लीट अपने दम पे करके। एंड जीटी की तरफ से शुरुआत तो बहुत बढ़िया हो गई थी, जहां साई एंड गिल ने अगेन डिलीवर किया, बट भाई जॉस हेजलवुड कम आया, उसने विकेट दिलाई, रासिक दार ने विकेट दिलाई एंड भुवी भाई इन तीनों ने मतलब जो अपना स्पेल डाला था इनिशियली बहुत बढ़िया था, एक के बाद एक विकेट मिलती गई। बटलर ने बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा लग रहा था फंस गया, लिटरली फंस गया वो, उसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे, वो इनिंग्स बिल्ड करे, इनिंग्स चलाए क्या छक्के चौके मारे, वो लिटरली पूरा फंस गया था। जहां 23 बॉल पे 19 रन बना के गया, वो लिटरली पूरा फंस गया था। एंड आरसीबी के बॉलर भाई 1 सेकेंड डिलीवर किया। एंड जब बीच में जहाँ विकेटें भी गिरी जा रही थी जीटी की, थोड़ा फेस भी थोड़ा स्लो हो गया था, वहाँ कुरनाल ने अपने 4 ओवर फिनिश किए, जहाँ 23 रन खाए और 1 विकेट ली। डैम मैन, अगेन डिलीवर भाई ये बॉलिंग यूनिट की वजह से आरसीबी ने ये वाला फाइनल जीत लिया, वरना यही टारगेट 180 190 का पहुंच जाता ना, बहुत मुश्किल आ जाती भाई ये आरसीबी के लिए लिटरली। बट जिस हिसाब से बॉलरों ने भाई 150-60 के अंदर रोका भाई, आउटस्टैंडिंग था वो। विराट के बाद जिसने भी सबसे बढ़िया इनिंग्स खेली आरसीबी की तरफ से वो वेंकटेश अय्यर था भाई। उसे उसकी हैमस्ट्रिंग पता नहीं कहाँ घुटने के आसपास लग चुकी थी, जब भी वो 32 रन बना के गया, और वो जो 32 रन थे बहुत वेटेज रखते थे। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से पावर प्ले में उसने भाई कंप्लीट खत्म कर दिया था, वो बस बैट घुमा ही रहा था, क्योंकि इंजरी भी हो गई थी ऊपर से, बट उनका माइंडसेट भी ये था कि वो बस ठोकने ही आए थे। एंड इस साल के आईपीएल में आरसीबी के लिए जो 2 इन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो थे रजत पाटीदार एंड देवदत्त पाडेकर। ये 2 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने हर बारी मिडल ऑर्डर में आके इनिंग्स को बढ़ाया ही है, मोमेंटम कभी रुकने ही नहीं दिया। जिस दिन अर्ली आउट हो गए तो वो अलग बात है, बट जब तक ये खड़े रहे इन्होंने इनिंग्स को आगे भी बढ़ाया और बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ाया और मोमेंटम
रुकने ही नहीं देते। जो पावर प्ले में ओपनर स्टार्ट देकर जाते थे, उसी स्टार्ट को कैरी फॉरवर्ड करते थे। पहली बॉल पे आते ही छक्का मारना। देवदत्त पाडेकर ने फ्लिक के साथ कितनी बारी ये सेम चीज़ की इस साल के आईपीएल में। जो सबसे इम्प्रूविंग प्लेयर था इस साल के आईपीएल में वो था भाई देवदत्त पाडेकर। जिस हिसाब से अपनी एबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट कर दी। जब छक्के चाहिए थे तभी उसी टाइम छक्के मारे। वो एबिलिटी पहले नहीं थी जब 2-3 साल जब पहले डेब्यू किया था देवदत्त पाडेकर ने। एंड एक सबसे बड़ी कमी लगती थी स्टैमिना की। जब कुछ 30-40 रन बनाते ही बहुत हल्का-सा लगने लग जाता था कि उससे बाउंड्री क्लियर नहीं होती। बट अब तुम 2 साल से देखोगे कंप्लीटली चेंज कर दी भाई। उसमें एबिलिटी की बात कर लो, सिक्स हिटिंग की बात कर लो, हर चीज़ वो टाइम पे डिलीवर कर देता है। एंड कैप्टन पाटीदार, मैन दिस गाय इज़ डिफरेंट ग्रेवी मैन लिटरली। मोमेंटम इसने भाई जो रोकना ही नहीं। सबसे ज़्यादा छक्के मिडल ऑर्डर में तुम हेनरी क्लासन के बाद बात करोगे, वो डेफिनेटली भाई रजत पाटीदार है। तो पूरा एक टीम यूनिट ने वर्क किया है। आरसीबी में बात करोगे, मैनेजमेंट से लेके हर प्लेयर, सिंगल प्लेयर से तुम बात करोगे, ये होती है दोस्तों टीम। और जितने साल 18 साल आरसीबी ने ट्रॉफी नहीं जीती, उसके पीछे का रीज़न ही ये था कि टीम बहुत ही डिपेंडेंट हुआ करती थी 2-3 प्लेयर पे। तुम चाहे इसमें विराट कोहली की भी गलती मान लो, मैनेजमेंट की भी मान लो, जो कोचेज़ हुआ करते थे उस टाइम पे उनकी भी। बट सिंपल है दोस्तों, टीम जब तक पूरी बिल्ड नहीं करोगे, टीम एक जैसे कि जीटी का हार हुआ ना, जीटी क्यों हारी इस साल? क्योंकि वो टीम टॉप 3 पे डिपेंड थी। जैसे ही 3 आउट होते थे भाई मैच खत्म, जीटी खत्म। क्या बचा जीटी में? कुछ नहीं बचा। और सेम हाल ये आरसीबी का होता था। जब डिविलियर्स, गेल, कोहली आउट होते थे तो मिडल ऑर्डर में कोई नहीं था। बट इस टाइम ऐसी हालत थी कि कोहली आउट हो जाए, सॉल्ट आउट हो जाए, पाडिक्कल आउट हो जाए, फिर नीचे आते थे रजत पाटीदार, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड एंड जितेश शर्मा की इस साल फॉर्म नहीं थी, बट था कि यार बंदा बैकअप में है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ सुधरी है आरसीबी में कि भाई हर स्लॉट के लिए प्लेयर बुक किया है, हर स्लॉट में प्लेयर है, हर रोल प्ले है, जिसे कहते हैं कि हर रोल डिफाइन है हर प्लेयरों का। सबसे पॉजिटिव एंड सबसे बड़ी बात थी ये इस साल के आईपीएल में आरसीबी की, जो 2 साल से लगातार आरसीबी करके दिखा रही है। एनजीटी का फाइनली भाई काम तमाम हुआ, क्योंकि बहुत ही हेवीली डिपेंडेंट थी अपने टॉप 3 पे बात करोगे। बस बुरा जिनके लिए लगा वो थे भाई सिराज एंड रबाडा। भाई इन दोनों ने लिटरली इस आईपीएल में आग उगला है। जहाँ भाई रबाडा 150 क्लिक करता था एंड सेम भाई कॉम्प्लीमेंट सिराज देता था अर्ली ऑन पावर प्ले में विकेट लेना। इन दोनों की जोड़ी बेस्ट है भाई इस साल के आईपीएल में। तुम फास्ट बॉलर की बात करके आफ्टर भुवी एंड जॉस हेजलवुड रख लो इन्हें भी, क्योंकि बेस्ट पार्टनरशिप थी इन दोनों की। इन और रबाड़ा तो भाई जिस जोन में था, मैन डैम 150 रेगुलर क्लिक किया इसने इस साल के आईपीएल में, रेगुलरली क्लिक किया है। जहाँ इसने पर्पल कैप जीती है, बहुत टाइम बाद जीती है आईपीएल में पर्पल कैप इसने। एंड बहुत टाइम बाद बहुत फ्लो में लगा है आईपीएल में। तुम बात करोगे जिस हिसाब से मैच पलट देता था विकेट लेके। बस जीटी में यही थे, बॉलिंग ही बहुत बढ़िया थी, बट बैटिंग बहुत डिपेंडेंट थी, तो हारना बनता था। और टू बी ऑनेस्ट प्रॉपर टीम भी नहीं थी ये, जिस हिसाब से तुम आरसीबी से कंपेयर करो, बट जीतना डिजर्व करती थी आरसीबी। जीटी के लिए बुरा लगा थोड़ा, बस वो उनके बॉलरों के लिए बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट, वरना टॉप ऑर्डर के बाद तो उनके पास भी बैटिंग नहीं थी। बट आरसीबी दोस्तों वंस अगेन जीत गई, तुमको मुबारक, मजा करो दोस्तों। एंड जो भी तुम्हारे ओपिनियन है मेरे को जरूर कमेंट में बता के जाना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर के जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।